सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक है द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सेमेस्टर 6। कोड है CS604 RGPV भोपाल। यूनिट है फर्स्ट, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम यहाँ किसके बारे में बात करेंगे? जो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनके क्या प्रिंसिपल थे उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। आज का संदेश, चाणक्य संदेश, मतलब कोयले की सुंदरता उसके गायन में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है, एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी धर्मशीलता में है। तो ये था आज का संदेश चाणक्य का। द प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग में जैसे बोला है कि हमको ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या प्रिंसिपल थे और उसके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट है मेक अ क्वालिटी। अब मेक अ क्वालिटी मतलब क्या? हमको क्या करना है? क्वालिटी को क्वालिफाइड करना है। समझ में है ना? मतलब वो क्वालिटी के लिए कैसे क्वालिफाइड होगी? मतलब तभी क्वालिफाइड होगी जब हम क्या करेंगे, एक मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे और उस मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए हमको मोटिवेट करना पड़ेगा, बार बार प्रेरित करना पड़ेगा उस मोटिवेट को करने के लिए। दिस आर कॉल्ड वन ऑफ द मैकेनिज्म्स। तभी हम क्वालिटी को कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल। सेकेंड, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि जो भी क्वालिटीज है, हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं? क्वालिटी की बात करें। अब क्वालिटी को अगर हमको शो करना है, मतलब इंक्रीज करना है, तो इसके लिए भी हमने कोई ना कोई टेक्निक का यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना टेक्निक के कोई भी क्वालिटी इंक्रीज नहीं की जा सकती है, तो उसके लिए हमको टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। साथ ही हमको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कुछ प्रोटोटाइप भी करने पड़ेंगे। साथ ही सिंप्लीफाइड डिज़ाइन टूल्स, डिज़ाइन को भी यूज़ करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमको कंडक्टिंग करने पड़ेंगे, इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करना पड़ेंगे, मतलब बार बार देखना पड़ेगा। साथ में हायरिंग करना पड़ेगा बेस्ट पीपल को। तब हमारी क्या होगी? क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर की वो पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो कि वो पॉसिबल नहीं हो सकती। ये कुछ पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। गिव प्रोडक्ट टू कस्टमर अर्ली। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं कस्टमर को देना है, जल्द से जल्द देना है। ठीक है, अब जब कस्टमर को देना है तो साथ ही साथ हमको क्या करना पड़ेगा? अब कस्टमर को देने के लिए हमको नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई टू लर्न यूजर्स। सबसे पहले जो भी है कि हमको यूजर से जो भी कस्टमर्स जो रिक्वायरमेंट है वो गेन करनी होगी। और एक मिनट, तो इसलिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा यूजर की जो नीड्स है उसको लर्न करने का पड़ेगा ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट फेज। समझ में आया ना? और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम उसको जो भी यूजर की नीड्स हैं उसको हम समझें, उसको फुलफिल करें और उसको जल्द से जल्द उसको प्रोडक्ट दे जिससे वो उस सॉफ्टवेयर का यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइनिंग द प्रॉब्लम बिफोर राइटिंग द रिक्वायरमेंट। मतलब आपको वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है राइटिंग रिक्वायरमेंट को राइट करने से पहले कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्यों हम इसको प्रोजेक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन करने से पहले। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि आप जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है जो भी आपको प्रॉब्लम डिफाइन की हो आपने, तो उसका आपने जो सॉल्यूशन दिया है हो सकता है वो फुलफिल ना हो, तो साथ में आपको एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी लेके चलना पड़ेगा, बट बिफोर राइटिंग द रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है? इवेल्यूट करना डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स को। तो इसका मतलब है कि जो भी हम अल्टरनेटिव डिज़ाइन करेंगे, इवोल्यूशन करेंगे किसका? डिज़ाइन अल्टरनेटिव का। तो जब हम रिक्वायरमेंट जो गैदरिंग होती है जब उस पर एग्री हो जाते हैं, उसके बाद हमारा काम चालू होता है कि हमको आर्किटेक्चर कौन सा लेना है और एल्गोरिथम कौन सा लेना है। उसको आपको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल होगा। आप कोई भी आर्किटेक्चर उसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं या कोई भी एल्गोरिथम का यूज़ नहीं कर सकते हैं जो आपके काम का नहीं हो। तो उसके लिए पहले आप सब चीज़ को एग्जामिन करें, उसके बाद ही आप इसका यूज़ करें। नेक्स्ट है यूज़ अ एप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल। अब है इसका मतलब है कि हमको अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल का चयन करना चाहिए, सिलेक्शन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? इम्पोर्टेंट ये है कि जो भी इसके लिए इसका ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब हम प्रोसेस मॉडल का यूज़ चयन करेंगे तो उसका मेन पर्पस है कि हमको कॉर्पोरेट कल्चर क्या है वो क्लियर होना चाहिए। उसके बेसिस पे रिस्क जो ले सकते हैं वो क्या हो सकती है,
उससे कौन कौन सी एप्लीकेशंस, ये कौन कौन से एरिया में इसको यूज़ कर सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। और साथ में वोलेटाइल ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब उसको कितनी कितनी हद तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट को, एंड एक्सटेंड टू बी रिक्वायरमेंट एज वेल एज अंडरस्टूड। और जो भी हम जो रिक्वायरमेंट है और साथ जो एक्सटेंड करेंगे रिक्वायरमेंट को, वो हमको समझ में भी आना चाहिए कि वो अंडरस्टूड होना चाहिए कि हम किस टाइप की रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, किस हद तक कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है यूज़ एन अप्रोप्रिएट प्रोसेस मॉडल के बारे में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लैंग्वेज हम यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल या ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेजेस, हमको वो डिपेंड करता है कौन सी लैंग्वेज सही है और कौन सी लैंग्वेज सही नहीं है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। उन्हीं का यूज़ करके आपको सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना चाहिए। और जिससे क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल अब हम ये जानते हैं कि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है हम उसको सिंपल सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। सिंपल सॉल्यूशन तभी दे सकते हैं जब आप उसको कर सकते हैं, उसके लिए जो टेक्निक्स यूज़ करने वाले हैं या जो भी मेथड्स यूज़ करने वाले हैं या जो भी अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो क्या हो, सिंपल हो, और जिससे सामने वाले को अंडरस्टूड होना चाहिए, किसको, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल्स। ठीक है, मतलब आपको वो लाइफ साइकिल का यूज़ करना चाहिए थ्रू आउट द प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस। अब मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस का पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस होता क्या है। इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस मतलब हम मेंटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। मतलब हम हमारा मेंटल प्रेशर कम होना चाहिए, उसको हमको कम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही कहना है द सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। जो भी हम सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे वो एक है ना ऐसे तरह से बनाना है कि जो रियल वर्ल्ड जैसा लगे, रियल वर्ल्ड स्ट्रक्चर जैसा लगना चाहिए, जिससे अट्रैक्टिव हो वो, और मेंटल डिस्टेंस भी मतलब साथ में इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस भी कम हो जाए। पुट टेक्निक बिफोर टूल्स, मतलब इसका मतलब है कि जो भी हम टूल लगाने से पहले, टूल का यूज़ करने से पहले हमको किसको यूज़ करना चाहिए, टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। अब कुछ अनडिसिप्लिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता है किसका, टूल्स का। अगर वो लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा, और साथ ही साथ जो हम सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं वो भी सही साथ बनेगा नहीं, और वो क्या होगा, लॉस में हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 10th वाला, गेट इट राइट बिफोर यू मेक इट फास्टर। अगर आप जो भी बना रहे हैं उसको फास्ट करने से पहले उसको समझ ले, जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं या जो भी आप फॉर्म प्रोसेस लगाने वाले हैं उसको लगाने से पहले उसको समझ ले कि इट इज़ ईजियर टू मेक अ वर्किंग प्रोग्राम रन, मगर प्रोग्राम को रन करना बहुत आसान होता है टू मेक अ फास्ट प्रोग्राम वर्क, इट मेक अ बनाने से अच्छा। डोंट वरी अबाउट ऑप्टिमाइज ड्यूरिंग इनिशियल कोडिंग। तो आप है ना डोंट वरी, मतलब कोई इतना टेंशन मत लीजिए कि ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, कोई इनिशियल कोडिंग या ड्यूरिंग द इनिशियल कोड नहीं होगा, सब हो जाता है। तो इसके लिए आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको जो भी बनाना है बहुत सोच समझ के बनाना है, बहुत फास्ट कोई भी अप्लाई नहीं करना है, सब चीज़ टेक्निक को अंडरस्टूड करके ही सब चीज़ आगे बढ़ना है। 11th पॉइंट, इंस्पेक्ट कोड, मतलब क्या करना है, कोड का निरीक्षण करना। अब इंस्पेक्टिंग द डिटेल डिज़ाइन एंड कोड इज़ अ मच बेटर वे टू फाइंड एरर देन टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग करने से अच्छा है कि हम एरर को कहाँ फाइंड करें, जहाँ पे डिटेल डिज़ाइन की है और कोडिंग की है वहाँ पर ढूंढना सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है 12th, गुड मैनेजमेंट इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट देन गुड टेक्नोलॉजी। क्या लिखा उसने, मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, गुड मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि किसकी तुलना में, गुड टेक्नोलॉजी की तुलना में। ठीक है, हम यूँ कह सकते हैं कि जो गुड मैनेजमेंट का जो है मतलब का मेन पर्पज़ क्या है कि मोटिवेट करना, किसको, पीपल को, जो भी यूज़र्स है या जो भी टीम मेंबर्स है उनको मोटिवेट करना काहे के लिए, फॉर बेस्ट दे, समझ में आना, प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ट दे। पर इसके लिए कोई यूनिवर्सल राइट रूल नहीं है, ये कोई सा भी आप तरीका इसके लिए आप अपना सकते हैं, स्टाइल मैनेजमेंट जो भी आपको अपनाना है वो अपना सकते हैं, किसको, टीम मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है 30, पीपल्स आर द की टू सक्सेस। अब इसका मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट कुंजी कौन है सफलता के लिए, पीपल ही है। अब इस वो कैसे, वो हम यूँ बोल सकते हैं, जो हाईली स्किल्ड पीपल्स जो होते हैं वो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा होता है, वो टैलेंटेड होते हैं, और वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। ठीक है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो विथ केयर्स, और केयरफुली कर रहा है। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि केयरफुली होकर ये चेक करना है कि वो जो व्यक्ति जो भी कर रहा है वो हमारे रिलेटेड टू प्रोजेक्ट कर रहा है या हमारे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट्स की जो रूल्स है उससे रिलेटेड ही कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हो। अब नेक्स्ट है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़,
ठीक है, जिम्मेदारी से कैसे लें। तो अब इसके बारे में हम कई अलग अलग मत भी रखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया, हम बोल सकते हैं कि जब ब्रिज ढहता है या ब्रिज जब ब्रेक हो जाता है तो हम कहते हैं कि इंजीनियर की प्रॉब्लम से, इंजीनियर ने कुछ गलत किया होगा, मटेरियल लगाया होगा। सेम केस अगर हम सॉफ्टवेयर फेल होता है तो हम किसको उसका उसका माथा किसका फोड़ते हैं, मतलब इंजीनियर, मतलब ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर को बोलते हैं कि उसने सही नहीं किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते आनी चाहिए कि अगर आपने कुछ गलती की है तो कहाँ की है, उसको एक्सेप्ट करते आना चाहिए आपको। 16 पॉइंट है, अंडरस्टैंड द कस्टमर प्रायोरिटी। हमको किसको समझना चाहिए, कस्टमर की जो प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले ध्यान रखना है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर वो 90% तक टॉलरेट कर सकता है पर वो 10% वो टॉलरेट नहीं कर पाता है, मतलब आपको ऑन टाइम उसको देना ही पड़ेगा। मतलब 10% लोग जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऑन टाइम देना ही पड़ेगा उनको उस प्रोजेक्ट को। अब नेक्स्ट टॉपिक 17 पॉइंट है, द मोर दे सी द मोर दे नीड। मतलब सिंपल सी बात है कि वो जितना देखते हैं उतना ही उन्हें ज़रूरत है। द मोर फंक्शनलिटी यू प्रोवाइड अ यूज़र, द मोर फंक्शनलिटी द यूज़र वांट। अगर आप जितना उनको बताएंगे, फंक्शनलिटीज़ बताएंगे, वो उतना ही चाहेंगे। तो आपको देखना है कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो किस चीज़ को आपको शो करना है और किस चीज़ को आपको नहीं शो करना है, ये सब चीज़ आपको बताना, क्योंकि उनको कोई अवेयरनेस नहीं है, उनको कुछ नहीं मालूम होता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जितना आप दिखाएंगे उतना ही वो देखेंगे। इसका मतलब है कि प्लान टू थ्रो वन अवे, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है या नहीं, वो किस पे डिपेंड करती है, इंटायरली न्यू प्रोडक्ट पर। ठीक है ना। अगर जैसे फॉर एग्जांपल सच एज ब्रांड न्यू एप्लीकेशन हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, इंटरफेसेस हुए, एल्गोरिथम हुआ, या फिर रेयरली वर्क ऑन द फर्स्ट टाइम, या फिर जो भी हम रेयरली वर्क करते हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए हम बात कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है वो सही फैक्टर्स है या नहीं, वो क्रिटिकल है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। डिज़ाइन फॉर चेंज, ठीक है ना। द आर्किटेक्चर कंपोनेंट एंड स्पेसिफिकेशन टेक्निक यू यूज मस्ट अकोमोडेट चेंजेस। जो भी आप टेक्निक्स या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डिज़ाइन में, तो आपको ये होना चाहिए कि वो अगर समय समय पर अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसको आप एकोमोडेट कर सकें। डिज़ाइनिंग में होता है, आर्किटेक्चर में होता है, कंपोनेंट में भी होता है, सब जगह चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको उसको एकोमोडेट करते आना चाहिए। डिज़ाइन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन इज़ नॉट डिज़ाइन। जो भी डिज़ाइन है, डिज़ाइन जो भी हम करेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन के बिना डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। 21वां पॉइंट कौन सा, यूज़ टूल बट बी अ रियलिस्टिक। मतलब आप टूल का यूज़ करें बट रियलिस्टिक बने। मतलब सॉफ्टवेयर टूल मेक देयर यूज़र मोर इफ़िशिएंट। अगर आप सॉफ्टवेयर का टूल का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही इफ़िशिएंट बनाता है। अवॉइड ट्रिक्स, ट्रिक्स को अवॉइड कीजिए। आप कई बार ट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम बनाते वक्त ट्रिक्स जो होती है उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। तो आपको ये बताना है दुनिया को कि आप जितने भी ट्रिकी कोड होते हैं उससे आपको बचना है और उसको अवॉइड भी करना है। ठीक है ना। इनकैप्सुलेट होना, मतलब information heading is the simplest proven concept that result is software that is easier to test and much easier to maintain। मतलब किसको छुपाना, हमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन छिपाना एक बहुत ही सिंपल तरीका है, जिससे क्या होगा, जो भी इसके जो रिज़ल्ट है इट इज़ ईजियर, आसानी से टेस्ट किए जा सकते हैं और आसानी से क्या जा सकता है, मेंटेन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ कपलिंग एंड क्वेश्चंस। तो हम ये कह सकते हैं कपलिंग और क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है सॉफ्टवेयर को इनहेरिट करने के लिए, मतलब उसके मेंटेबिलिटीज़ मतलब मेज़र करने के लिए, सॉफ्टवेयर को मेज़र करने के लिए इनहेरिट मेंटेबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी को एक तरीका है जज करने के लिए। यूज़ द मैकअप कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स। मतलब ऐसे कई तरीके हैं, हम ये बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स अवेलेबल से जो कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र की, सॉफ्टवेयर की जो कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र कर सकते हैं, बट मैकअप सबसे सबसे ईजीएस्ट तरीका है जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र कर सकता है। नेक्स्ट है 26, डोंट टेस्ट योर ऑन सॉफ्टवेयर। कभी भी सॉफ्टवेयर को खुद टेस्ट मत करिए। अब क्योंकि अगर हम खुद टेस्ट करेंगे तो हम हमेशा उसको क्या बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे। इसलिए दूसरों से टेस्ट कराइए, जैसे टेस्टर उससे कराइए या किसी और दूसरों से कराइए, जिससे वो बताएं कि आप में कि सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ कमियाँ हैं, तो वो रिव्यू करके आपको देगा। 27वां पॉइंट है, एनालाइज कॉज फॉर एरर। मतलब जो एरर की वजह से जो जो कॉजेस आ रहे हैं उसको एनालाइज करना। मतलब ये कह सकते हैं कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो भी एरर्स आ रही है
उसको कम करने की जगह या उसको फिक्स करने की बजाय, मतलब अगर उसको करने जाएंगे तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। उसकी जगह हम क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट किस टाइप की एरर आ रही है और उसको सर्च करें और उसको वहीं पे ख़त्म कर दें। तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है ये 28 पॉइंट का रियलाइज द सॉफ्टवेयर एंट्रोपी इंक्रीजेस। हम ये कह सकते हैं कि जो भी है हमको हमको क्या रियलाइज़ करना है कि सॉफ्टवेयर की एंट्रोपी कैसे बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो जो भी सॉफ्टवेयर सिस्टम सबसे पहले उसको अंडरगो, मतलब कंटिन्यू क्या समझ चेंजेस हो रहे हैं वो आपको समझना है। और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर उसमें अगर चेंजेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इससे क्या होगा, पूरा जो ऑर्गेनाइज होगा सॉफ्टवेयर में वो सब क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा। 29 क्या है, पीपल एंड टाइम आर नॉट इंटरचेंजेबल्स। क्या है, पीपल और टाइम दोनों के दोनों क्या इंटरचेंजेबल नहीं है। इसका मतलब कि ना ही पीपल को हम क्या कर सकते हैं, टाइम से इंटरचेंज नहीं कर सकते और ना ही टाइम को पीपल से इंटरचेंज नहीं कर। दोनों अपनी जगह अपने, दोनों का अपना अपना अस्तित्व है और दोनों का काम अपना अलग अलग है और उनका जो मेजरिंग का तरीका भी क्या है वो अलग अलग ही होगा। एक्सपर्ट एक्सीलेंस। अगर आपके पास बहुत अच्छा सा तरीका है, मतलब विल बी मच बेटर, द एम्प्लॉय विल डू मच बेटर इफ़ यू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर देम। ठीक है ना। अगर आपके एम्प्लॉय एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी उनसे उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये थे 30 पॉइंट किसके, कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। थैंक यू।